चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? नंबर सिस्टम। ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोग शुरू किए थे बैच को, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में हम लोग सिलेबस के साथ इंट्रोडक्शन किए थे, सिलेबस को समझे थे हम लोग। ठीक ना। सिलेबस डीसीए हो, एडीसीए हो, ट्रिपल सी हो, डीएफए हो, कोई भी कोर्स हो, तो सभी कोर्स के सिलेबस को समझे थे हम लोग। और सिलेबस के अकॉर्डिंग आज पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। कौन चीज? नंबर सिस्टम। ठीक है ना। नंबर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं कंप्यूटर में, वो भी चर्चा करेंगे अभी हम लोग। क्योंकि हम लोग तो पढ़ने के लिए आए हैं। क्या आए पढ़ने के लिए? कंप्यूटर आए है ना। लेकिन आप लोग कहिएगा सर नंबर सिस्टम ही क्यों पढ़ा रहे हैं, तो आज हम लोग समझ लेंगे कि कंप्यूटर में हम लोग फर्स्ट क्लास नंबर सिस्टम से ही क्यों स्टार्ट करते हैं। ठीक ना। नंबर सिस्टम कंप्यूटर के सिलेबस में क्यों पढ़ाया जाता है, वो चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक ना। उसके पहले, शुरू करने से पहले आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक ना। तो हम लोग शुरू करते हैं आज। कौन चीज? नंबर सिस्टम। क्या करते हैं? स्टार्ट किया जाए नंबर सिस्टम। ठीक ना। तो अब नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग को जानना है कि नंबर सिस्टम पढ़ते क्यों। यही ना जी। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर स्टार्ट कर दिए हैं, शुरू किए हैं, मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर दिए हैं, है कि नहीं? पढ़ने के लिए आए क्या हम लोग? कंप्यूटर पढ़ने के लिए आए। तो हम लोग आज समझ लेते हैं कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम की जरूरत है क्यों पड़ा। मान लीजिए कहीं पे आप लोग जाएंगे, कहीं भी चल जाइए, बिहार में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। बिहार में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सब हिंदी, भोजपुरी, मैथिली सब समझ जाएगा। समझते हैं ना आप लोग जी? हिंदियों समझ लेते हैं, भोजपुरियों समझ लेते हैं, मैथिलियों भाषा समझ लेते हैं, मगही भाषा भी समझ लेते हैं। लेकिन 10 स्टेट चल जाएंगे, बंगाल चल जाएंगे, मगही काम करेगा। बंगाली वहां पे बोलेगा, बंगाली समझ में आएगा? आएगा जी? नहीं आएगा। कुछ बोल भी देगा रफ भाषा वो लोग, तो भी सुन के चल आएंगे हम लोग। क्योंकि समझ भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? आराम से सुन लेंगे और चलेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्योंकि बंगाल में वहां रहना पड़ जाए, क्या करेंगे हम लोग? सीखना पड़ेगा। बंगाली सीखिएगा ना? जरूर सीखेंगे। जब बंगाली सीखेंगे, वहां रहने के लिए गए कुछ दिन के लिए, लोकल भाषा के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग बंगाली सीख रहे हैं। यहाँ पे क्या पढ़ने के लिए आए आप लोग? कंप्यूटर। जो याद रखिएगा, वहां पे से 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद चल आइएगा। लेकिन कंप्यूटर आपकी जिंदगी भर साथ देगा। दुनिया में कोई साथ दे या नहीं दे, कंप्यूटर जरूर साथ देता है। दुनिया में यानी कि जिंदगी में आपको कितना आदमी साथ छोड़ेगा, कितना आएगा, लेकिन कंप्यूटर कभी भी साथ नहीं छोड़ता। कहिएगा कैसे? देखे होंगे आखिरी सांस तक इस पे रखता है जी। सांस लेने में दिक्कत होता है, कहाँ पे रखता है? वेंटिलेटर पे चला देता है। तो वो भी क्या है? कभी कंप्यूटर है कि नहीं है? तो कंप्यूटर आखिरी सांस तक आपके साथ है। ठीक है। आदमी साथ छोड़ सकता है, लेकिन कंप्यूटर है नहीं छोड़ सकता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के लैंग्वेज को समझेंगे। ठीक ना। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है वो जानेंगे अभी हम लोग। तो देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा पहले चर्चा करेंगे हम लोग किस चीज का? लैंग्वेज की। किस चीज की चर्चा करेंगे हम लोग? लैंग्वेज की। ठीक ना। बेसिकली 2 ही लैंग्वेज होता है। कौन कौन लैंग्वेज? HLL और दूसरा होता है LLL। यही होता है जी। क्या होता है? एक HLL। HLL का अर्थ होता है क्या? हाई लेवल लैंग्वेज। दूसरा है लो लेवल लैंग्वेज।
दूसरा क्या है लो लेवल लैंग्वेज। देखिए अभी उतना डीप में तो हम लोग को जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि लैंग्वेज ये पढ़ेंगे तो लैंग्वेज चैप्टर ही पढ़ने के लिए। कौन सा लैंग्वेज का कब यूज करते हैं, किस क्षेत्र में कौन सा लैंग्वेज का यूज किया जाता है, वो चर्चा हम लोग लैंग्वेज जब स्टार्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर जब स्टार्ट करेंगे वहां चर्चा करेंगे। यहाँ भी नंबर सिस्टम को समझना है, इसीलिए हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं, लैंग्वेज की, जिसमें दो टाइप्स की लैंग्वेज की संक्षेप में चर्चा करेंगे, एक HLL, दूसरा HLL का अर्थ होता है हाई लेवल लैंग्वेज और LL का अर्थ क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज किसका लैंग्वेज है, यूजर्स का लैंग्वेज है। किसका लैंग्वेज है, यूजर्स का लैंग्वेज है। कौन सा, हाई लेवल, ठीक है। यूजर्स की लैंग्वेज को कौन सा लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, जबकि कंप्यूटर की लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे कि मान लिया जाए क्या, फोर्ट्रान, क्या है, फोर्ट्रान दिख रहा है, तो फोर्ट्रान, फोर्ट्रान का अर्थ क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और भी लैंग्वेज है क्या, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना जी। क्या है, फोर्ट्रान भी हाई लेवल लैंग्वेज है, कोबोल भी हाई लेवल लैंग्वेज है, पास्कल पढ़ना है, पास्कल भी हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन अभी के समय में आप इतना ही याद रखिएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज किसका लैंग्वेज है, यूजर्स का। आगे फोर्ट्रान है, कोबोल है, पास्कल है, बेसिक है, वो चर्चा हम लोग करेंगे। फोर्ट्रान का कब यूज किया जाता है वो भी चर्चा करेंगे हम लोग, कोबोल का कब यूज किया जाता है वो भी चर्चा करेंगे हम लोग, पास्कल का यूज कब कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है वो भी चर्चा करेंगे हम लोग, कब आया था, कौन डेवलप किया था वो भी चर्चा करेंगे हम लोग, कब, जब हम लोग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे तब। फिलहाल इतना ही समझिए, हाई लेवल लैंग्वेज किसका लैंग्वेज, हम लोगों की लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, हाई लेवल। और लो लेवल लैंग्वेज में भी दो टाइप्स की लैंग्वेज की चर्चा करेंगे हम लोग। कौन कौन बताए थे आप लोगों को, एक असेंबली लैंग्वेज, इधर दिख रहा है जी, यस असेंबली लैंग्वेज, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, मशीन लैंग्वेज। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, मशीन लैंग्वेज। दूसरा क्या है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा क्या है, मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। अभी चर्चा हम लोग असेंबली लैंग्वेज की भी नहीं करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज चैप्टर में पढ़ने के लिए है कौन सा, असेंबली लैंग्वेज। फिलहाल है कौन सा लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज किसका लैंग्वेज, कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज है। कौन सा, मशीन लैंग्वेज। कौन सा है, कंप्यूटर के अपना लैंग्वेज को क्या कहा गया है, मशीन लैंग्वेज कहा। वे पूछ रहे कि कंप्यूटर की भाषा क्या है, क्या बताएंगे हम लोग, मशीन लैंग्वेज, ठीक ना। कंप्यूटर की भाषा क्या है, मशीन लैंग्वेज। देखे होंगे कि कोई भी लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश हो गया, इंग्लिश किससे बना हुआ है, अल्फाबेट से बना हुआ है, बना हुआ है कि नहीं। इंग्लिश में कुछ है जी, ए से जेड तक, है कि नहीं है, ए से जेड तक। जो ABCD जेड तक सीख गया वो इंग्लिश सीख गया, अंग्रेजी सीख गया, यही होता है ना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों के लिए ABCD जिंदगी भर सीखते रहते हैं, फिर भी मेरा इंग्लिश से कमजोर है कि नहीं है। क्या कमजोर है, इंग्लिश कमजोर रहता है। सीखना तो वही है, ABCD है, ABCD है कि नहीं, A से Z तक, लेकिन फिर भी इंग्लिश कमजोर है। लेकिन वही तो हम लोग का कमजोर है कि नहीं है। और चीज तो सब चीज मजबूत है, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, क्या किसी भी चीज पर हम लोग लॉजिक लगा देते हैं, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक ना। तो दो को चीज में अगर इंग्लिश मजबूत हो जाए तो समझिए हम लोग कहां से कहां चल जाएंगे। फिलहाल उधर तो जाना नहीं, कहीं से कहीं अभी कंप्यूटर पढ़ना है कि नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं, जिस प्रकार इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि A से Z तक में बना हुआ है, उसी प्रकार कंप्यूटर की भाषा मशीन लैंग्वेज जो किससे बना हुआ है, 0 और 1 से। किससे बना हुआ है, 0 और
वन से, यानी कि मशीन लैंग्वेज क्या है, जीरो और वन है। और जीरो और वन को क्या कहते हैं हम लोग, मशीन की जीरो और वन को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनरी नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनरी नंबर। चलिए अब हम लोग देखते हैं जीरो और वन को क्या कहते हैं हम लोग, बाइनरी नंबर। इसीलिए कभी कभी मशीन लैंग्वेज को कहीं कहीं कहा देता है कि इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा देता है। यानी कि मशीन लैंग्वेज कहिए या बाइनरी नंबर कहिए, कि इसे क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर से बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बाइनरी लैंग्वेज भी कहा दिया जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन दे देता है बाइनरी लैंग्वेज का। ये मत समझिएगा मशीन लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है तो कंप्यूटर का लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज नहीं होगा। तो ये कंप्यूटर किसका लैंग्वेज किससे बना हुआ है, कौन सा है, मशीन लैंग्वेज, जो किससे बना हुआ है, जीरो और वन से। जीरो और वन क्या है, बाइनरी नंबर है। इसीलिए कंप्यूटर की भाषा यानी कि मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत, कोई पूछ दे कि कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज है, क्या बताएंगे हम लोग, मशीन लैंग्वेज, जो किससे बना हुआ है, जीरो और वन से। जीरो और वन क्या है, बाइनरी नंबर है, इसीलिए इस लैंग्वेज को क्या कहते हैं हम लोग, बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो किसी कोई दिक्कत इसमें। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि नंबर सिस्टम, हम चर्चा कर रहे थे कि नंबर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं। अब ये भी चर्चा कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम में हम लोग को पढ़ना क्या है, इसके बाद कनेक्ट कर देंगे। कोई दिक्कत, इतना में किसी को दिक्कत तो है नहीं है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में चार को चीज पढ़ना है, कौन सा चीज जी, बाइनरी नंबर। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग ऑक्टल नंबर। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऑक्टल नंबर। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग डेसिमल नंबर। और चौथा पढ़ेंगे हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर है। क्या पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर। अब चलिए यहाँ पे चले हम लोग, कंप्यूटर का लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, जो किससे बना हुआ है, जीरो और वन क्या है, बाइनरी नंबर। ये बाइनरी नंबर पढ़ना कहाँ है आपको, नंबर सिस्टम में। कहाँ पढ़ना है, नंबर सिस्टम। तो समझ गए होंगे कि नंबर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं। समझ गए ना, क्यों पढ़ते हैं, बताएंगे नंबर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं हम लोग, कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझने के लिए। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज, जो किससे बना हुआ है, जीरो और वन से। जीरो और वन क्या है, बाइनरी नंबर है। और बाइनरी नंबर की चर्चा हम लोग करते हैं कहाँ पे, नंबर सिस्टम करते हैं जी। तो इससे पहले तो आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि सर डेमो क्लास दे रहे हैं, हो सकता है एडमिशन के लिए कर रहा होगा, मैथमेटिक्स बिहारी है, बिहारी मैथमेटिक्स मौजूद होगा इसका, है कि नहीं है, बिहारी का मैथमेटिक्स मौजूद होता है जी। तो सोच रहे होंगे कि एडमिशन लेने के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सोचना तो कभी बिहारी है तो हम लोग सोचबे करेंगे। हम लोग का लॉजिक तो इतना तगड़ा है, किसी भी चीज पे लगाते हैं लॉजिक है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लॉजिक ठीक ठाक रहना चाहिए, लेकिन इंग्लिश भी ठीक ठाक करेंगे जिसका इंग्लिश कमजोर रहता है। सेशन देंगे ठीक ठाक करो, क्योंकि करता क्या है, 10th क्लास से नीचे कोई इंग्लिश पे ध्यान नहीं देता, कोई इंग्लिश नहीं, 10th का ध्यान नहीं देता। आप लोग ध्यान दिलवाइए उसको, अपने गांव में बोलिए दो, इसीलिए दिक्कत हो जाता है ना। इंग्लिश नहीं तो सब सब्जेक्ट ठीक है, इंग्लिश से आजकल तो इंग्लिश का जरूरत पड़ता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग समझ गए क्यों पढ़ते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। किसी को दिक्कत, इसमें दिक्कत नहीं है जी, तो आप बता देंगे किसी को, ये नहीं कहिएगा कि सर का मैथमेटिक्स मजबूत था तो वो नंबर सिस्टम में स्टार्ट कर दिया है। क्यों स्टार्ट किए, समझ गए ना, क्यों स्टार्ट किए हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझने के लिए। कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज, जो किससे बना हुआ है, जीरो और वन से। जीरो वन क्या है, बाइनरी नंबर है। और बाइनरी नंबर हम चर्चा करते हैं किसमें, नंबर सिस्टम। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ा जाए। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग, शुरू किया जाए। मिटा दे इसको, लिखना है किसी को, चलिए।
चलिए आप क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम में हम लोग को 4 गो नंबर पढ़ना है। कौन कौन? बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसको, बाइनरी नंबर को। देखिए ये कंप्यूटर का लैंग्वेज ही नहीं है, आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो कम से कम एगो क्वेश्चन पूछ देता है, पूछता है जी एसएससी का दीजिए, रेलवे दीजिए, बैंकिंग में तो 102 को पूछ देता है। लेकिन सभी एग्जाम में एक सवाल रहता है किससे, नंबर सिस्टम से। तो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं वो सवाल इसी से बन जाए तो कोई दिक्कत है जी? नहीं। फायदे ना हम लोग को। जी। चलिए तो देखते हैं हम लोग बाइनरी नंबर किससे बना हुआ है, 0 से 1 तक। कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, इसीलिए बेस को कितना से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 से। बाइनरी नंबर वही कहलाएगा जो 0 से 1 तक में होगा। उसका रेंज कहां से कहां तक होगा, 0 से 1, और 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन, इसीलिए बेस को कितना से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 से। चलिए एग्जांपल देखें, इतना तो समझ गए हैं कि रेंज कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, और बेस कितना, 2। क्यों देते हैं बेस 2 हम लोग, क्योंकि 2 ही डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है, 0 और 1 का। एग्जांपल के लिए देख लिया जाए 1 1 0 1 1 0 1 1, क्या ये बाइनरी है? 1 1 0 1 1 1 1 0 1, क्या ये बाइनरी है? 1 1 2 1 1 0 1, क्या ये बाइनरी है? 1 1 0 1 1 1, क्या ये बाइनरी है? 1 1 1 0 1 1, क्या ये बाइनरी है? हाँ जी? नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? बेस उसका एक। चलिए देखिए, दो कोई भी नंबर चेक किया, ऐसा नहीं बाइनरी ही चेक करना है। ऑक्टल भी चेक करेंगे तो कंडीशन यूज करेंगे, डेसिमल भी चेक करेंगे तो चेक कंडीशन का यूज करेंगे, और हेक्साडेसिमल भी चेक करेंगे तो हम लोग इस कंडीशन का यूज करेंगे। कौन सा कंडीशन? पहला कंडीशन चेक कीजिएगा, उसका रेंज चेक कीजिएगा, और दूसरा बेस। यानी कि ये दोनों कंडीशन यदि फुलफिल कर हो जाएगा, ठीक है, दोनों कंडीशन यदि लागू हो जाता है उस पे, तो अगर दोनों कंडीशन फुलफिल कर जाता है तो नंबर कहा जाएगा। जैसे बाइनरी का रेंज कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, और बेस कितना, 2 से। तब दोनों कंडीशन चेक करना, पहला क्या चेक करना, रेंज। चलिए देखते हैं, इसका रेंज 0 से 1 तक मिल रहा है, इसमें 0 और 1 ही है ना, और बेस का रहा है, तो बेस कितना है, 2 है कि नहीं है? यानी कि दोनों कंडीशन फुलफिल करना है, इसीलिए ये बाइनरी नंबर है। नेक्स्ट है 0 से 1 तक, ये भी मिल रहा है, इसका बेस भी मिल रहा है, इसीलिए ये बाइनरी नंबर है। अगला क्या है, ये 0 से कहां तक है, क्या ये बाइनरी नंबर है? नहीं है। कह रहा है इसका रेंज को चेक कीजिए, लेकिन रेंज कहां से, 0 से 1 तक, या 0 से 1 में जा रहा है, बेस तो मिल रहा है लेकिन रेंज नहीं मिल रहा, इसीलिए ये बाइनरी नंबर नहीं है। क्या ये बाइनरी नंबर है? 100% है, क्योंकि 0 और 1 आ रहा है, और बेस भी कितना है, 2 है। क्या ये बाइनरी है? नहीं है। रेंज तो मिल रहा है लेकिन बेस नहीं मिल रहा है इसका, इसीलिए ये बाइनरी नंबर खराब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है पढ़ने के लिए ऑक्टल नंबर। क्या है पढ़ने के लिए? ऑक्टल नंबर। ऑक्टल का कितना होता है जी? पढ़े ना, क्या पढ़े? 0 से 7 पेंटागन हेक्सागन पढ़े थे ना हम लोग। उसी प्रकार क्या है, ऑक्टल भी है। ऑक्टल नंबर किससे बना हुआ है, कहां से कहां तक है? 0 से 7 कितना डिजिट? ऑक्टल का अर्थ होता है 8 डिजिट का कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो 1 से 7 तक में 7 आ रहा है, 0 एक आ गया, कितना 8 हो गया ना, इसीलिए इसके बेस को कितना से रिप्रेजेंट करेंगे? 1 से। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, एग्जांपल देखते हैं। 7 4 3, क्या ये ऑक्टल है? ये है, जी है। 6 4 1 3, क्या ये ऑक्टल है? 1 1 0 1 1 0 1, क्या ये ऑक्टल है? 7 8 7 4, क्या ये ऑक्टल है? ये ऑक्टल है कि नहीं है? 0 to 7 मिल रहा है, बेस भी है, ये ऑक्टल है। ये भी ऑक्टल है, क्योंकि 0 to 7 में आ रहा है, बेस भी है। क्या ये ऑक्टल है? 100% है, क्योंकि 0 और 1 का रहा है ना, लग तो रहा है बाइनरी है, लेकिन 0 और 1 ऑलरेडी इसमें है, और बेस भी मिल रहा है, इसीलिए ये ऑक्टल है। क्या ये ऑक्टल है? नहीं। इसका बेस तो मिल रहा है लेकिन रेंज नहीं मिल रहा है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा है क्या? डेसिमल है जी।
तो एक स्टेप आगे बढ़ रहे थे हम लोग। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर आप लोग पढ़े होंगे डेसिमल का कितना 10 होता है। पढ़े हैं जी, मिली सेंटी डेसी डेका पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? किलोमीटर। तो डेसी का मतलब कितना होता है 10 होता है। डेसी से ही बना है क्या डेसिमल। तो कहां से कहां तक है 0 से 9 तक 10 डिजिट ऐसे भी बेस को कितना से रिप्रेजेंट करेंगे 10 से। याद रखिएगा दुनिया का जो भी नंबर बना हुआ है किससे 0 से 9 में, जितना भी नंबर होगा दुनिया का किससे बना हुआ है 0 से 9। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लिया जाए 1739 क्या ये डेसिमल है? 8745 क्या ये डेसिमल है? 110110 क्या ये डेसिमल है? 7587 क्या ये डेसिमल है? नहीं है। डेसिमल है कि नहीं है? ये भी डेसिमल है क्योंकि रेंज और बेस दोनों मिला है। ये भी रेंज और बेस मिल रहा है। जी सर। इसका रेंज मिल रहा है, रेंज तो मिल रहा है ना जी, लेकिन बेस नहीं मिल रहा है। इसीलिए क्या ये हेक्सा सॉरी क्या नहीं है डेसिमल नहीं है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मिटा दे, लिखेगा लिख लीजिए लिखा हुआ है का फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। दूसरे वीडियो से भी लिख सकता है। जी। अब वीडियो में थोड़ा रेंज और बेस समझाते हैं तो थोड़ा स्लो समझाइए, फास्ट निकल जाते हैं।